सबसे पहले बात करेंगे बेकाबू हो चुके कोरोना की। भारत में एक बार फिर से 4 लाख के पार कोविड के केसेस आए हैं बीते 24 घंटों में। भारत में लगातार ये कोरोना बेकाबू हो रहा है। 24 घंटे में जो केसेस आए हैं वो है 4,01,078 नए केसेस। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,187 लोगों की मौत भी हुई है। रिकॉर्ड मौतें हुए हैं। आज से पहले इतनी मौतें 24 घंटे में नहीं हुई। कोविड के केसेस की बात करें तो कल की तुलना में तो कम आए, कल की तुलना में थोड़े कम, लेकिन 4 लाख से ज्यादा केसेस हैं, तो इसको आप कम तो कतई नहीं कह सकते। तो ये आप स्थिति को देखिए देश की क्या है और कहां पर स्थितियां अभी तक बनी हुई हैं और ये स्थितियां काबू में नहीं आ पा रहे हैं। स्थितियां काबू में कैसे आएंगे, कोई ऐसा लगता है कि अब नहीं जानता है। किसी के हाथ में चीजें बची नहीं है। 4,01,078 केसेस इस बात की तस्दीक करता है। ये सूरत हाल है, ये कोरोना मीटर है, ये कोरोना मीटर है और 4,187 मरीजों की मौत हुई है। बड़ी खबर, आप ये आंकड़े देख लीजिए कितने डराते हैं आंकड़े। और आज की बात करें 4,01,000 के पार। 7 मई को 4,14,000 केसेस आए थे। 6 तारीख को 4,12,000 केसेस आए थे। आज कल और परसों की तुलना में 6 और 7 तारीख की तुलना में आज तो केसेस कुछ हजार कम आए, लेकिन 4 लाख से ज्यादा केसेस आने का मतलब आप समझ रहे हैं कि देश में ये कोरोना का जो मीटर है ये बहुत तेजी से दौड़ रहा है और इस रफ्तार से दौड़ रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद ये मीटर भी इसको पकड़ नहीं पाएगा। ये तो स्थितियां वो है जो टेस्टिंग में सामने आ रहे हैं और टेस्टिंग की स्थिति क्या है वो आप जानते हैं और कितने लोगों का ही टेस्ट हो पा रहा है। आबादी कितनी बड़ी है, टेस्टिंग कितनी हो रही है और जो केसेस निकल कर आ रहे हैं वो कितने हैं। वो कोरोना ऐसा लगता है जिस हिसाब से केसेस दिख रहे हैं कि शायद घर घर पहुंच चुका है, नहीं तो घर के आसपास तो पहुंच ही चुका है। ऐसे में आपके घर के भीतर दाखिल ना हो तो आप खुद से प्रयास करें। खुद से प्रयास करेंगे तो ही कोविड से बच पाएंगे। अगर भरोसे बैठे रहे सरकारों की कोई प्रयास किया जाएगा तो हो सकता है मायूसी हाथ लगे। तो ये स्थितियां हैं, विकराल हो चुका कोरोना का स्वरूप है और भारत में स्थितियों को देखते हुए कई देशों ने भारत के साथ फिलहाल अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी, आवाजाही पूर्णतः रोक दी है, बाधित कर दी है। नोएडा प्राधिकरण और अडानी ग्रुप के सहयोग से नोएडा सेक्टर 21 स्टेडियम में कोविड-19 का आस्था हॉस्पिटल तैयार किया गया है और इस हॉस्पिटल में 500 बेड तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन आज 50 बेड की सुविधा आम जनता को समर्पित की जाएगी। इस हॉस्पिटल का शुभारंभ नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ऋतु महेश्वरी कर रहे हैं और आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल में 2 वार्ड बनाए गए हैं। एक पुरुष वार्ड है, एक महिला वार्ड है। दोनों वार्ड में 25-25 बेड लगाए गए हैं। साथ ही दोनों वार्ड में डॉक्टरों की विशेष टीम मरीजों का उपचार करेगी, जिसके लिए 8 डॉक्टर और 16 नर्स का स्टाफ तैनात किया गया है। हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने इस अस्पताल का निरीक्षण किया है, इस अस्पताल का दौरा किया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। इस वक्त हम उसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं जिसे प्राधिकरण और अडानी ग्रुप के सहयोग से तैयार किया गया है और आज ये हॉस्पिटल जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 बेड लगाया गया है और आज जनता को 50 बेड की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन इस हॉस्पिटल का जो लक्ष्य है वो 500 बेड का है और 500 बेड जल्द ही तैयार कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। आपको बता दें 2 वार्ड तैयार किए गए हैं, एक पुरुष वार्ड है और एक महिला वार्ड है। दोनों वार्ड में 25-25 बेड लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पुरुष वार्ड है, यहाँ पर बेड लगाया गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है, क्योंकि नोएडा में सबसे ज्यादा दिक्कत बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की है, क्योंकि जो मरीज हैं उन्हें ना ऑक्सीजन मिल रहा है और ना ही बेड। लेकिन इस हॉस्पिटल के शुरू होने के बाद नोएडा के लोगों को बेड भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा और बेहतर डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार भी होगा, क्योंकि इस हॉस्पिटल में 8 डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। उनके साथ 16 जो नर्स हैं उनको लगाया गया है। साथ ही सुपरविजन के लिए एक सीनियर अधिकारी तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने वो महिला वार्ड है, वहां पर भी 25 बेड लगाए गए हैं और वहां पर महिलाओं का ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नोएडा में एक बड़ी पहल की गई है इस महामारी से निपटने के लिए, क्योंकि नोएडा में लगातार बेड और ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज और तीमारदार
दोनों परेशान हो रहे थे। यही वजह है कि महज 10 से 15 दिन के अंदर इस हॉस्पिटल को तैयार किया गया है और आज ये जो सौगात है वो आम जनता को समर्पित कर दी जाएगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नोएडा में प्रशासन की ये बड़ी पहल है और इस हॉस्पिटल के समर्पित होने के बाद कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो राहत की सांस लेगी और जो इस महामारी का प्रकोप जिले में व्याप्त है उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलेगी। और प्रशासन की लगातार यही कवायद है कि इस कोरोना की चैन को तोड़ा जाए और लोगों को बेहतर उपचार दे करके उन्हें ठीक किया जाए। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। लेकिन यहां पर एक सवाल है कि अगर अस्पताल तैयार है तो फिर उद्घाटन की औपचारिकताएं क्यों नहीं तत्काल मरीजों को भर्ती करवाया जाता है? उद्घाटन तो बाद में भी होते रहेंगे। हॉस्पिटल में कई सुविधाएं उपलब्ध करवाए गए हैं इसमें, जैसे ऑक्सीजन है। सबसे राहत की बात यह है कि हॉस्पिटल के लिए अलग से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया ताकि मरीजों को ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि मरीजों के उपचार के साथ साथ मरीजों के मनोरंजन का भी हॉस्पिटल में खास ख्याल रखा गया है और उनके मनोरंजन के लिए एलईडी टीवी लगाए गए हैं। साथ ही कैरम बोर्ड, लूडो, शतरंज जैसे खेलों की सुविधा भी मरीजों के लिए यहाँ पर रखी गई ताकि बेहतर इलाज के साथ साथ मनोरंजन की सुविधा भी उनको मिल सके। जायजा लिया हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने। इस हॉस्पिटल में मरीजों के मनोरंजन के लिए भी पूरी तैयारी की गई है और आप देख सकते हैं कि उनको मनोरंजन के लिए यहाँ पर एलईडी टीवी लगाई गई है ताकि वो यहाँ पर बैठ करके नाटक देख सकें, साथ ही न्यूज़ देख सकें और जो मूवी उन्हें देखनी है वो देख सकें। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लूडो रखा गया है, चेस है और भी खेलने के सामान यहाँ पर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि इधर कैरम बोर्ड लगाया गया है ताकि जो 4 लोग हैं वो बैठ करके यहाँ पर कैरम बोर्ड खेल सकें और इन्जॉय कर सकें। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मरीजों के उपचार के साथ साथ यहाँ पर उनके मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा गया है और यही वजह है कि जो प्रशासन है वो लगातार प्रयासरत है कि जो मरीज हैं उन्हें बेहतर इलाज दिया जा सके ताकि इस महामारी से उन्हें बचाया जा सके। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते, कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम गंभीर हैं और आज मुख्यमंत्री कई जिलों का दौरा करने वाले हैं जहां पर वो कोविड को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं उनको देखेंगे। मुख्यमंत्री आज 2 जिलों का दौरा करेंगे जिसमें बरेली जाएंगे और मुरादाबाद जाने वाले हैं। पहले मुरादाबाद जाएंगे और उसके बाद बरेली का उनका दौरा है। मुरादाबाद में कब क्या क्या करने वाले हैं, सिलसिलेवार मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक भी उनको करनी है, जनप्रतिनिधियों के साथ भी उनको बैठक करनी है। 2 बजे फिर वो हेलीपैड पहुंचेंगे। मुरादाबाद से हेलीपैड पुलिस लाइन बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे और ये बरेली का उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। 2:30 बजे पहुंच रहा है सर्किट हाउस। सबसे पहले सीएम पहुंचेंगे। सर्किट हाउस पहुंचने के बाद वो बरेली इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का दौरा करेंगे। ये 3:10 से 3:40 तक का वक्त है जब उनको सेंटर में पहुंचना है। उसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ बैठक करनी है। फिर 5:20 पर वो बरेली कलेक्ट्रेट से रवाना हो जाएंगे और त्रिशूल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे शाम को 5:40 पर। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, दर्शकों को हमने मिनट टू मिनट मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बताया, लेकिन आप बताएं कि वहां पर क्या विशेष तैयारियां हैं। दूसरा, मुरादाबाद के अस्पतालों की स्थितियां क्या है, अधिकारियों ने क्या तैयारियां की हैं कि मुख्यमंत्री को क्या क्या बताना है और असल स्थिति क्या है, वो आप दर्शकों को बताएं। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का जो सुरक्षा सिक्योरिटी है वो अभी रिहर्सल कर रही है। मैं मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट पर खड़ा हूं जहां पर एकीकृत कोविड कमांड सेंटर है। यहां पर मुख्यमंत्री सबसे पहले पहुंचेंगे और उसी लिए यहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक कर ली गई है। मुरादाबाद में कोरोना की अगर हम बात करें तो यहां बहुत कम संसाधन हैं। मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद जनपद की जो जनसंख्या है लगभग 47 लाख से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर जो इंतज़ाम है वो सिर्फ 403 आईसीयू बेड हैं और 1200 ऑक्सीजन बेड हैं और इसके अलावा 700
आइसोलेटेड बेड हैं। कुल जो प्राइवेट अस्पताल हैं 16 प्राइवेट अस्पताल और 3 सरकारी अस्पतालों को मिलाकर के ये व्यवस्था है, यानी कि कुल 2303 मरीज़ों का इलाज आप अस्पताल में दे सकते हैं। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जनसंख्या है और क्योंकि मंडल मुख्यालय है यहाँ पर, जो बिजनौर जनपद है उसकी 37 लाख की जनसंख्या है। वहाँ के मरीज़ अगर क्रिटिकल होते हैं, रामपुर के, संभल के, अमरोहा के, बिजनौर के, इन 5 ज़िलों के अगर क्रिटिकल मरीज़ होते हैं तो उनको भी मुरादाबाद लाया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है ज़िला प्रशासन के सामने कि क्योंकि अस्पताल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है और मरीज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे क्या उबैदुर रहमान, अभी भी हालात ये है कि अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिल रही है। बेड के क्या हालात हैं? क्या लोगों को बेड मिल रही है, ऑक्सीजन मिल पा रहे हैं और वेंटिलेटर बेड क्या मिल रहा है? जी मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी मुरादाबाद के लोगों को आज उम्मीद ये है कि मुख्यमंत्री मुरादाबाद आ रहे हैं तो शायद कोई बड़ा अस्पताल कोविड का तैयार करने के लिए वो आदेश दे सकते हैं। जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है और उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन की समस्या है, लोग जो हैं ऑक्सीजन एजेंसीज़ के बाहर सिलेंडर लिए रात भर दिन भर खड़े रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट या ऑक्सीजन के लिए फैक्ट्रियों का आदेश मुख्यमंत्री दे सकते हैं या नए अस्पताल बनवाने के लिए मुख्यमंत्री आदेश दे सकते हैं। ये उम्मीद मुरादाबाद के लोग लगा रहे हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री का लिखित प्रोग्राम है उसमें सिर्फ इतना है कि वो कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद सर्किट हाउस से जो वर्चुअल मीटिंग है अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के, वो लेंगे। तो देखना ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री यहाँ मुरादाबाद के लोगों के लिए कोई सुविधा देने का ऐलान करते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत कम आईसीयू बेड है, कुल 403 आईसीयू बेड। आप समझ लीजिए इतनी बड़ी जनसंख्या में क्या, तो फिर उससे कुछ बदलेगा नहीं। जरूरी ये है कि आप असल की स्थितियों को वहां पर देखें और बदलाव के निर्देश भी वहां पर दें। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आबादी इतनी ज्यादा है और बेड्स इतने भर तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर यही स्थिति रहे तो कुछ बदलेगा नहीं निरीक्षण से। बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान आपका जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री को पहुंचना है और उम्मीद करते हैं कि आम जनता की बात वहां पर मुख्यमंत्री जरूर सुनेंगे, बनस्पत के अधिकारियों की बात सुनने के। कोरोना को लेकर हर तरफ त्राहिमाम है। दवाइयों और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच में जिन्हें कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है उनकी मौत से जंग चल रही है और इन बदतर हालातों में भी लोग लापरवाह हैं। बाजारों में भीड़ लग रही है, लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। लोगों की कोरोना से ये रिश्तेदारी जिंदगियों पर और भी भारी पड़ने वाली है। जिंदगी पे पड़ेगी भारी। बेकाबू हालात में ये कैसी लाचारी। बाजारों में उमड़ रही है भीड़ भारी। बाजारों में भीड़ की इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों को देखकर लगेगा ही नहीं कि पूरा देश कोरोना की गिरफ्त में है। भीड़ का आलम यह है कि लोगों के बीच कदम रखने की जगह मिलना भी मुश्किल दिख रहा है। हालात क्या है इसकी गवाही आप खुद देख सकते हैं। एक तरफ उन लोगों की तस्वीरें हैं जो कोरोना की चपेट में हैं, हर पल मौत का सामना कर रहे हैं, हर एक सांस के लिए लड़ रहे हैं, उनके अपने एक एक सांस की कीमत चुका रहे हैं। सांसों के लिए जरूरी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाएं किल्लत के बाद मिल रही हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर फुल है, लेकिन हालात यह है कि लोगों को अभी भी बात समझ में नहीं आ रही। कोरोना का खौफ कई जगहों पर दिख नहीं रहा। सख्ती बरतने में नाकाम हो रहा प्रशासन। लॉकडाउन के बावजूद बाजारों में भीड़। कोरोना के बड़े अड्डे बन रहे हैं बाजार।
पहली तस्वीर वाराणसी के पंचकोसी सब्जी मंडी की है। आम दिनों की तरह इस सब्जी मंडी की तस्वीरें अभी भी पहले की तरह दिख रही हैं। लोगों से खचाखच भरी हुई ये मंडी नजर आ रही है। आपको शायद ही किसी के चेहरे पर कोरोना का खौफ दिख रहा हो। न लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज है और न ही चेहरों पर मास्क। अगर भूले भटके कोई मास्क लगा भी ले तो वो नाक से नीचे नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने वाली जिम्मेदार पुलिस नदारद है। केवल बनारस ही नहीं बल्कि बांदा जिले की हालत भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ भी लोग सब्जी मंडियों में भीड़ लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग लापरवाह बने हुए हैं। बाजारों का आलम यह है कि जो पुलिस अधिकारी माइक के जरिए कोविड नियमों का पालन करने की बात कह रहे हैं, उनकी भी अनदेखी हो रही है। बांदा में तो पुलिस अधिकारी लोगों को बाजारों में भीड़ लगाने से मना करते भी नजर आए, लेकिन लोगों के लिए न तो नियमों की कोई अहमियत है और न ही अपने साथ साथ अपनों की जिंदगी की परवाह। फतेहपुर में भी लोगों ने लॉकडाउन का मजाक बना दिया है। ज्यादातर दुकानें तो बंद हैं, लेकिन लोगों की चहलकदमी जारी। बेमतलब के लोग घरों से बाहर रोड पर दिखाई दे रहे हैं। कोविड नियमों की जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। हालात से कोई सबक लेने को तैयार नहीं, कोई फिक्र नहीं कि उनकी ये लापरवाही खुद उन पर और उनके घर वालों पर भारी पड़ सकती है। जरूरी सामानों की दुकान खोलने वाले दुकानदार भी जमकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। ग्राहकों की भीड़ दुकानों पर इकट्ठी दिखाई दे रही है, जबकि आदेश है कि किसी भी दुकान पर लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। जिले के कुछ इलाकों में भी ऐसे लोग दिखाई दिए जो लॉकडाउन के बावजूद भी दुकानें खोल रहे हैं। जब लॉकडाउन की हकीकत जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम बाजार पहुंची तो ऐसे लोग दुकानें बंद कर भागते दिखे। बाजारों में भीड़ और सड़कों पर बेमतलब घूमते लोगों की तस्वीरें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार प्रशासन सुस्त है। सख्ती दिखाई नहीं दे रही। बाजारों पर पुलिस की नजर नहीं, जिसकी वजह से मनमानी जारी है। लोग खुद लापरवाह हैं। यही वजह है कि हमें कहना पड़ रहा है कि इनकी कोरोना से रिश्तेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और कोरोना को हराना है तो ऐसे में आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो आप समझते हैं। आपको कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। बात है एटा की, जहां पर जिलाधिकारी विभा चहल ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। फिर भी कालाबाजारी करने वाले बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही ऑक्सीजन के सप्लायर को कालाबाजारी करते कैमरे में कैद किया गया तो वो अपनी दुकान का शटर गिराकर भाग खड़ा हुआ। एक बड़ी खबर हापुड़ से मिल रही है। गारमेंट शॉप के मालिक समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। लॉकडाउन के बावजूद भी दुकान खोल रखी थी और अब गिरफ्तार किए गए। दुकान के अंदर मौजूद थे 50 से 60 लोग। जी हां, 50 से 60 लोग दुकान के अंदर मौजूद थे और ये गिरफ्तारियां हुई। दुकान के अंदर मौजूद 50 से 60 लोग। आप अंदाजा लगाइए कि कोविड गाइडलाइंस की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही थी। शटर बंद करके शॉपिंग करवाई जा रही थी और पुलिस ने कोविड एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। एक शॉप मालिक समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इसके पीछे की वजह है कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करना। लॉकडाउन है, कोविड कर्फ्यू है, उसके बाद भी दुकान खोली गई, लेकिन भीतर से खोली गई। बाहर से शटर बंद था, बाहर से शटर बंद था और भीतर ये दुकान चलाई जा रही थी। भीतर शॉपिंग करवाई जा रही थी लोगों को जो कोविड की धज्जियां उड़ा रहे थे और अब पुलिस ने ये कार्रवाई की है। देखिए हापुड़ की तस्वीरें, शॉप मालिक समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये गारमेंट शॉप है जो खोली जा रही थी कोविड कर्फ्यू में। लॉकडाउन के बावजूद भी ये दुकान खोली गई, लेकिन भीतर 50 से 60 लोगों को शॉपिंग करवाई जा रही थी। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।